ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त बंधुओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। आइए आपको 74वें 74 एपिसोड में लेके चल रहे हैं। ये अध्याय 5 का 18वां श्लोक है। इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। 18वां श्लोक जैसा कि पहले भी अभी 73वें एपिसोड में भी इसका वर्णन किया गया है, तो इसकी व्याख्या रह गई थी, उस व्याख्या को पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी अश्विनी च एव स्वापाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार प्राणियों में खान पान गुण आचरण जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए, परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि की भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है श्री कृष्ण जी ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, ना कि समवर्ती। तो गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की बात आई है। जैसे समबुद्धि विशिष्यते सर्वत्र समदर्शनः आत्म आम्पेन सर्वत्र समं पश्यति। सर्वत्र समबुद्धया समं सर्वेषु भूतेषु यः पश्यत् सः पश्यत् सम्पश्यन् हि सर्वत्र। तो श्री शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि भाव अद्वैतम सदा कुर्यात् क्रिया द्वैतम न कुत्रचित्। यानी भाव में सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में कहीं नहीं। तो आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार भी किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और कब आती है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रतीत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। ये समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख, संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षण में भी बताया गया है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। तो जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें समता नहीं आएगी, परंतु जब हृदय से ये लगन लग जाएगी कि
फिर दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित मात्र भी दुख या कष्ट ना पहुँचे, किसी का कभी अनिष्ट ना हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुँचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुँचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी ममता ना हो वहाँ सुख पहुँचाएं, अथवा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं वहाँ से अपनी ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं ये बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सेवाहि लखनु सिय रघुबीरहि और जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और श्री सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी के अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वो उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वो स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चों को खाने के लिए नहीं देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे घुड़की मारती है कि वो चींची करता भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें, जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वो हमसे पूछता है तो हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं, अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चलें, तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। ये अनुभव की बात है, कोई करके देख ले। किसी को प्यास लगी तो उसे बता दें कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है, फिर अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। ये सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूँ, ये सुख पतन करने वाला है। तो इससे ना तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और ना परमार्थ में। तो हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं, तो उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए। उन्हें वहाँ बैठाएं जहाँ से वे ठीक तरह से सुन सकें, वे आराम से कैसे बैठ सकें, ठीक तरह से कैसे सुन सकें। तो ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें। तो ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। फिर वहीं हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो वो बात वहीं होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वो दूसरे को चुभेगा, बुरा लगेगा। तो ऐसा बर्ताव करें, और चाहे कि समता आ जाए तो कभी नहीं आएगी। सबके हित के जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्तु अनंति माम एव सर्वभूत हिते रता। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए ईश्वर का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। तो ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है, और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है।
जल में ये भेद नहीं है कि वो आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत ना करे। वो समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है। हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है। पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। तो इस प्रकार ईश्वर की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबको बराबर होती है। इसलिए यमराज को समवर्ती या समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। समवर्ती परेतरात, अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। तो पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वो तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि ये उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए समता नहीं है, प्रत्युत महान पशुता है। समता तो ये है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर के परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम ना करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव ना रखें। आजकल वर्ण आश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्ण आश्रम में इतनी लड़ाई नहीं जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। ये प्रत्यक्ष बात है। तो पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में बैर बांध लिया और तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के, कितना महान अनर्थ हो रहा है। तो यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों ना हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। तो उनमें ये भेद हो सकता है कि आप परिणाम के दृष्टि से कुछ भी कहते हैं, आप कुछ भी हो, परंतु इसमें कोई बाधा नहीं आती। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि हमारे पार्टी के नहीं है, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए, तो ये भाव महान पतन करने वाला होता है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनकी हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए, और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो, अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो ये विषमता है। तो जो बहुत हानिकारक है, ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन ना हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुँचाएं, और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख ना पहुँचाएं। ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए, प्रत्युत हरिजन को सुख पहुँचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए।
हरिजनों को सुख पहुँचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों की दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हो तो उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। परंतु हमें उकसा कर उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लोक परलोक में पतन करने वाला है। तो यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में है तो कारण इसका क्या होता है कि ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाले हैं। अगर ऐसे द्वेष भाव ब्राह्मण में है तो उनका भी पतन होगा और हरिजनों में है तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्भावों, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनकी पास कमी है उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों ना हो। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचिन मात्र भी दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। तो संपूर्ण भाव ये है कि ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत तत्व है वो कभी बदलता नहीं, प्रत्युत नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञानी लोग उस सत तत्व को देखते हैं। जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दाने को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकता की सूक्ष्म दृष्टि असत संसार में व्याप्त सत तत्व को पकड़ लेती है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम यथा योग्य होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। अब श्री कृष्ण जी इसके पहले के श्लोकों में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं। 19वें श्लोक में आइए देखते हैं क्या है। येव तैः जिताः शर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। परमात्म तत्व स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग, द्वेष, कामना, विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक क्षमता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना, चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर क्षमता, निर्दोषता, शांति याद रहती है और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता, दोष, अशांति याद रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता।
कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान, निंदा, स्तुति, सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनके स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है। कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव ही नहीं है। तो यह एव तयजिरता सर्गा, यहाँ तय पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह एव पदों का तात्पर्य कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब पर है और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। तो इन शरीर आदि वस्तुओं में तत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित यानी हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वो पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वो मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वो वास्तव में पराजित ही है। कारण कि वो उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। तो कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। तो ये पराधीनता कामना की पूर्ति ना होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति ना होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वो वस्तु के पराधीन हो जाता है। क्योंकि उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र पर है। कामना के पूर्ति ना होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है। तो ज्ञानी महापुरुष में कामना सर्वथा अभाव से होने से वो पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है और स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है। तो अब इसकी